तो भगवत गीता के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग, त्रय गुण विभाग योग, या फिर प्रकृति के तीन गुण। तो कल हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में पढ़ा, और इस अध्याय में भगवान हमें बताएंगे कि तीन गुण क्या है। प्रकृति के तीन गुणों के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे, ठीक है। किस गुण के क्या लक्षण है और किस गुण की गति क्या है, ठीक है, ये भी भगवान इसमें बताएंगे। तो तीन गुणों के ऊपर ये अध्याय होने वाला है, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो इस अध्याय में भगवान ऐसा क्या बताने वाले हैं? ऐसा ये है कि इसमें भगवान तीन गुणों के विषय में बताएंगे। और जब तक हमें तीन गुणों के विषय में पता नहीं लगेगा, जब तक हमें शत्रु के बारे में पता नहीं लगेगा, तब तक हम शत्रु पे विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी गुण के प्रभाव में वो कार्य कर रहे हैं। और जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि वो गुण कौन सा है और उससे बाहर कैसे निकलना है, तब तक हम परम सिद्धि यानी भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए भगवान ने बोला, ये जो ज्ञान है, इसको जो जान लेता है, तीन गुणों के विषय में जान लेता है और किस तरह उनसे बाहर निकलना है, वही परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और भूतकाल में अनेक ऋषियों ने इसी ज्ञान के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, 13वें अध्याय में यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। पिछले अध्याय में हमने यही देखा कि किस तरह तीन गुणों का कारण क्या है, हम अपने आप को क्षेत्र मान बैठते हैं, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वह किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस तरह मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। ओके, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब जो जीवात्मा है, जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? आत्मा का सत चित और आनंद, ठीक है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद से परिपूर्ण, सच्चित आनंद। लेकिन जब जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आती है, तो क्या है, वो अपना स्वभाव भूल जाती है और अपने आप को शरीर मान बैठती है और प्रकृति का दोहन करने लग जाती है, ठीक है। तो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में आके वो अपने आप को शरीर मान बैठती है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर इन तीन गुणों के विषय में हम जान लेंगे, इन ज्ञान के विषय में हम जान लेंगे, इससे कैसे बाहर निकलना है, तो हमारी जो वास्तविक अवस्था है कौन सी है? सच्चिदानंद स्वरूप, है ना। सच्चिदानंद स्वरूप को हम प्राप्त हो जाएंगे दोबारा से, ठीक है। और भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान के धाम के विषय में दिखाए गए चित्र में। तो भगवान के जो धाम है उसमें सब लोग सच्चिदानंद स्वरूप में होते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग, और भगवान के जैसे उनका वर्ण होता है, ठीक है। तो इस तरह आनंद के साथ वो रहते हैं, ठीक है। और वहां पे जो आनंद है वो शाश्वत है ना, यहाँ की तरह नहीं है, ठीक है। और द्वंद्व रहित है वहां पे, शुद्ध सत्व में वहां पर जीवात्मा रहती है, तीनों गुणों से ऊपर, है ना। तो इस तरह यहाँ पे बताया गया है। और जो भगवान का धाम है, उसकी महिमा अ, अनेक ग्रंथों में मिलती है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी बोला गया है भगवान के धाम के बारे में, और वहां पे बोला गया कि वहां पे जो भी बात है वो बात नहीं है, वो कैसा है? गाना है, ठीक है। और वहां पे लोग चलते नहीं है, वहां पे क्या करते हैं? नृत्य करते हैं, ठीक है। और वहां पे द्वंद नहीं है, कोई भी सुख दुख, सर्दी गर्मी, है ना, मान अपमान। वहां पे क्या है? वहां पे शुद्ध सत्व में सब जीवात्माएं रहती हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि हम हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं तीन गुणों से, अगर हम ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्म महत् योनिर अहम बीजा प्रदापिता।
हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो भगवान क्या बोले, जितनी भी जीव योनियां हैं, ना सिर्फ मनुष्य, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो कीट पतंगे हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, सबके जो बीज है वो कौन है, मैं ही हूँ। ठीक है। तो आपने सुना होगा, कई लोग पूछते थे कि पहले मुर्गी आई है पहले अंडा आया, है ना, और इस पे काफी डिबेट भी हुई है इस टॉपिक पे। और या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले बीज आया या पहले पेड़ आया, क्योंकि पेड़ से बीज आता है और बीज से पेड़ आता है। तो वैज्ञानिक लोगों ने जब इस पे काफी रिसर्च की, काफी शोध किया, तो पता लगा कि पहले बीज आता है। ठीक है। पहले, सबसे पहले बीज संभव है, उसी से फिर बाकी जितनी भी योनियां हैं वो आती है। ठीक है। तो ये तो सबको पता लग गया कि सबसे पहले बीज आया है, लेकिन बीज कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं। ठीक है। सब जितनी भी जीव योनियां है सब बीज से ही आरंभ हुई, लेकिन वो बीज कहाँ से आया ये किसी को पता नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान स्वयं बोल रहे हैं क्या, तासाम ब्रह्म महत योनिर अहम बीज प्रदापिता, कि जो बीज है ये मेरे से ही आया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो इस पे प्रभुपाद जी की एक बुक भी है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन जीवन से आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में विस्तार से। ओके, तो आगे भगवान तीन गुणों के विषय में बताते हैं। सत्वम रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा, निबध्यन्ति महाबाहो ते हीनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, और ये गुण कौन से हैं, सतो रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वहां तीन गुणों से बंध जाता है। अब ये जो तीनों गुण है ये हमें बांधते हैं। ठीक है। हाँ, सतोगुण भी हमें बांधता है। ठीक है। कई लोग सोचते हैं सतोगुण सबसे श्रेष्ठ है ना। सतोगुण तीनों गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन वो भी हमें बांधता है। और किस तरह बांधता है वो हम आगे आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस तरह तीन गुण होते हैं और तीनों ही हमें बांध देते हैं। ठीक है। तो उसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं। अब तीन गुण हमें बांधते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तीन गुणों का दोष है ना। हम कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं उसमें तीन गुणों का बिल्कुल भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद तीन गुणों में बंध के वो कार्य करना चाहते हैं। ठीक है। हमारी इच्छा से हम क्या करते हैं, प्रकृति के तीन गुणों का चुनाव करते हैं और उसमें बंध जाते हैं। और इसका उदाहरण कैसे दे सकते हैं हम, जैसे कि मान लो एक बच्चा है। ठीक है। और बच्चे को गुब्बारा बहुत पसंद है, और उसकी गली में कोई गुब्बारे गुब्बारा बेचने वाला आता है। तो बच्चा क्या करता है, अब बच्चे की इच्छा है गुब्बारा प्राप्त करने की, तो वो जाएगा गुब्बारे वाले के पास, है ना। अब उसे गुब्बारे से लगाव हो चुका है। ठीक है। गुब्बारे को एंजॉय करना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेगा, गुब्बारा वाला उसे जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा उसको ना। गुब्बारे वाला जहां जाएगा उसको उसी के पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसी प्रकार माया के गुण भी है। हम जब भोग करना चाहते हैं, हमारे अंदर जैसी भोग की इच्छा आती है ना, हम क्या है, हम उन गुणों में बंध जाते हैं, और फिर वो हमें जिस तरह नचाते हैं उसी तरह हम नाचते हैं फिर। ठीक है। तो इसमें माया के तीन गुणों का बिल्कुल भी दोष नहीं है। हमारी इच्छा के कारण हम उसमें बंध के भोग करना चाहते हैं, और जैसे ही हम भोग करना चाहते हैं तो माया के गुण हमें नचाते हैं। फिर क्या होता है, जब गुब्बारे वाला गुब्बारा देता है बच्चे को तो थोड़ी देर खेलेगा, फिर क्या होता है, वो फूट जाता है ना। इसी प्रकार माया के तीन गुण में जो भी हम भोग कर रहे हैं उनका क्या होता है, उनकी एक समय सीमा होती है। ठीक है। क्षणिक होते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं 5वें अध्याय में, यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न एवते, आद्यंतवंत कौनते या न ते शूरम ते बुधा। तो भगवान बोले जो इस प्रकार के भोग है वो क्या है, आदि अंतवंत कौनते हैं, यानी उनका आदि और अंत है। ठीक है। अंत में क्या करते हो, हमें दुख ही देते हैं, दुख योना एवते। तो भगवान बोलते हैं बुधा, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं इस प्रकार के भोग में भाग नहीं लेते। ठीक है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो हमेशा सोचेंगे कि किस तरह हम तीन गुणों से ऊपर उठे, हमें कौन से गुण का चुनाव करना है किस समय पे। ठीक है। और किस तरह उससे बाहर निकलना है, तो ये भी आवश्यक है। तो इस तरह हम देखेंगे। तो इसका उदाहरण एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक बिल्डिंग है ना। उस बिल्डिंग में तीन फ्लोर है। पहला जो सबसे नीचे का फ्लोर है उसमें क्या है, उसमें शराब मिल रही है। ठीक है। उसमें नशा मिल रहा है। और जो दूसरा जो फ्लोर है वहां पे जुआ खेल रहे हैं लोग, है ना। और तीसरा जो फ्लोर है वहां पे लाइब्रेरी है, वहां पे पढ़ाई होती है। अब कोई व्यक्ति आता है तो वो क्या करेगा, वो चुनेगा अब उसे कौन से गुण में जाना है। तो सबसे नीचे क्या होता है, जहाँ पे शराब मिलती है वो तमोगुण है। ठीक है। अगर उसे वो कार्य करना है तो वो तमोगुण को चुनेगा। फिर जो दूसरी दूसरी बिल्डिंग है उसमें क्या होता है, उसमें जुआ हो रहा है ना, पैसा किस तरह डबल किया जाए। ठीक है। और वहां पे ये सब चर्चाएं हो रही है। तो जिसे पैसा डबल करना है वो क्या करेगा, दूसरे फ्लोर में जाएगा।
अब तीसरा जो फ्लोर है वहां पे क्या है, लाइब्रेरी, वहां पे पढ़ाई होती है, पुस्तकालय। तो वो व्यक्ति क्या करेगा, अगर उसे पढ़ाई करनी है तो वो तीसरे फ्लोर पे जाएगा। तो इसी तरह माया के तीन गुण है। हमारी जो इच्छा होती है, भोग की इच्छा, उसके अनुसार हम माया के तीन गुणों का चुनाव करते हैं, ठीक है, और उसके कारण हम उसमें फंस जाते हैं। किस तरह फंसते हैं वो हम आगे देखेंगे। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान से बंध जाते हैं। तो सतोगुण सबसे शुद्ध माना गया है, ठीक है, तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ भी है क्योंकि इसमें ज्ञान होता है ना? लेकिन क्या होता है, इसमें व्यक्ति ज्ञान और सुख से बंध जाता है, ठीक है, ये भी हमें क्या करता है, बांध देता है। तो कई लोग आपने देखा होगा, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, वैसे उसे मेडिटेशन नहीं बोलेंगे, कई लोग ध्यान करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज भी करते हैं, और क्या होता है, ध्यान करते हैं और अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं। और कवि लोग होते हैं या जो अध्यापक लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ज्ञान में और ज्ञान से जो सुख मिल रहा है उसमें बंध जाते हैं, ठीक है, उसी में क्या है, उन्हें आनंद आने लगता है और भगवान को भूल जाते हो, ठीक है। तो उसमें आनंद तो है, अच्छा है, तीनों गुणों से श्रेष्ठ है, लेकिन वो भी क्या करता है, मनुष्य को सुख से और ज्ञान से बांध देता है, ठीक है। तो तीनों गुण अलग अलग रस्सी की तरह है, ठीक है। एक सोने की जंजीर है, एक चांदी की जंजीर है और एक लोहे की जंजीर है। तो तीनों में से श्रेष्ठ जंजीर कौन सी है, सोने की जंजीर है ना। लेकिन तीनों ही जंजीरें हमें बांध रही है, ठीक है। इसी तरह तीनों गुण है, तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ सतोगुण है, लेकिन सतोगुण भी क्या करता है, हमें ज्ञान और सुख से बांध देता है। तो कई लोग आपने देखा होगा, वो ध्यान वगैरह करते हैं, उसमें भगवान से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन क्या होता है, उन्हें उसमें आनंद आता है। क्यों? क्योंकि वो सतोगुण में आ चुके होते हैं, ठीक है, उसी में वो बंध जाते हैं। उसके बाद क्या है अगला, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इस कारण से यह देवधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। अब जो रजोगुण होता है उसमें क्या होता है, हमेशा इच्छा रहती है, ठीक है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, वो चाहते हैं कि ये भी मैं ही करूं, वो भी मैं ही करूं, ठीक है, और वो हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, हर क्षेत्र में वो स्वयं को कर्ता मानना चाहते हैं और खुद बॉस बनना चाहते हैं, ठीक है, खुद बॉस बनना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, ठीक है, वो चाहते हैं कि सारा श्रेय मेरे को ही मिले, मैं ही ये काम करूं, ठीक है। इस प्रकार क्या होती है, उनके अंदर असीम आकांक्षाएं रहती है, ठीक है, कंपटीशन बना रहता है उनके दिल हृदय में, हमेशा कंपटीशन की भावना रहती है और दौड़ भाग करते रहते हैं और सोचते हैं कि किस तरह जो मेरे पास पैसा है इसे मैं किस तरह डबल करूं, ठीक है, और किस तरह मैं इसको बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, ठीक है, इस तरह उनके मन में असीम आकांक्षाएं रहती हैं। और फिर भगवान क्या बोले, तृष्णा रहती है। तो तृष्णा में क्या होता है, तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती उनकी, ठीक है, कितना भी चीजें उन्हें मिल जाए, उनके मन में हमेशा इच्छा रहती है, ठीक है, हमेशा वो चाहते हैं कि और ज्यादा मुझे कैसे मिले ये चीज, और इसके पीछे क्या करते हो, दिन रात भागते रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या करता है, मनुष्य को सकाम कर्मों से बांध देता है। तो ये रजोगुण है। उसके बाद आता है तमोगुण। हे भरत पुत्र, तुम यह जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देवधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रति फल पागलपन, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब क्या होता है, जो सतोगुण है उसमें व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है और उसी में बन जाता है अच्छे कार्यों में, और भगवान के बारे में नहीं सोच पाता। रजोगुण में क्या है, रजोगुण में भोग की इच्छा रहती है, अपने लिए कार्य करता है। लेकिन तमोगुण में क्या है, तमोगुण वाला अपने लिए भी कार्य नहीं करता, ठीक है, अपना भी क्या करता है, विनाश करता है, ठीक है, और वो मोह में रहता है, उसको लगता है कि जो वो कर रहा है शायद वो सही सही कर रहा है ना? लेकिन वो सही वास्तव में कर नहीं रहा होता, ठीक है, और मोह में वो होता है। जैसे कि धृतराष्ट्र है, ठीक है, धृतराष्ट्र को लग रहा है अभी वो सही कार्य कर रहा है, और लेकिन वो क्या है, अभी मोह में है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें पागलपन होता है, इसके लक्षण क्या है, और इसमें आलस आलस रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बस सपने देखते हैं, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते जीवन, ठीक है। और इसका एक और लक्षण है नींद। तो ये क्या करता है, तमोगुण बद्ध जीव को बांध देता है। तो इस प्रकार तीनों अलग अलग गुण हैं। तो भगवान अब और विस्तार से बता रहे हैं कि ये किस तरह बांधते हैं। सात्वं सुखे संचयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संचयत्युता। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है,
रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो इस तरह तीनों गुणों के भगवान ने लक्षण बताए। आगे भगवान क्या बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमो को परास्त कर देता है। कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि सतोगुण हम पे हावी हो जाता है, ठीक है, जो देहधारी होते हैं उन पे हावी हो जाता है। कभी कभी वो सतोगुण में आ जाते हैं। कभी कभी क्या होगा, दोनों गुण से ऊपर रजोगुण आ जाता है और कभी कभी वो लोग रजोगुण में आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा अपने जीवन में भी, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, सतोगुण जब हावी होता है तो हमारी कुछ पढ़ने की इच्छा करती है, और इस तरह हम उस समय पढ़ाई करते हैं और अच्छे अच्छे हम कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी दिन क्या होता है, रजोगुण आ जाता है जब, तो उस दिन क्या होता है, हमारी इच्छा आती है कि किस तरह हम पैसा कमाएं, किस तरह हम पैसे को डबल करें, और हमारे मन में लोभ लालच ये सब आ जाता है, ठीक है। और फिर किसी दिन क्या होता है, तमोगुण भी आ जाता है ना। तो तमोगुण में क्या सोचते हैं, आज हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत हो गया, ठीक है, आज हम रेस्ट करेंगे, ऐसा हो जाता है ना। तो ये चलता रहता है, भगवान बोलते हैं ये चलता रहता है। और एक तो हमारे शरीर में ये प्रभाव डालते हैं, और दूसरा समाज में भी ऐसा चलता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी समाज में सतोगुणी व्यक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। तो सतोगुणी व्यक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है, और कभी कभी समाज में क्या होता है, रजोगुणी व्यक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है। जैसे सतयुग था, तो सतयुग में सतोगुणी लोगों का प्रभाव ज्यादा था, ठीक है। और फिर अभी कलयुग में क्या है, कलयुग में रजोगुणी, और कलयुग में जो शुरू के आरंभ में क्या था, रजोगुणी लोगों का युग था, ठीक है, रजोगुणी लोगों का प्रभाव था, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी सब लोग तमोगुण में है, अभी तमोगुण का प्रभाव बढ़ चुका है। तो इसीलिए भगवान बोले ये चलता रहता है, कभी कभी सतोगुण आगे जाएगा, कभी कभी रजोगुण आगे जाता है, और कभी कभी तमोगुण। तो ये हमें खींचता है, हमारे हमारा जो मन है उसको क्या करते हैं, ये तीनों गुण खींचते हैं। इनमें भगवान बोले आपस में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो बुद्धि है और हमारे मन को किस प्रकार तीन गुण प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे भगवान क्या बताएंगे, सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। तो हमें सतोगुण का अगर आनंद लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, जब हमारे शरीर ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ठीक है, जब हमारी बुद्धि में ज्ञान पड़ता है, तो तब हम सतोगुण का अनुभव कर सकते हैं। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भी एक श्लोक आता है, उसमें क्या बोला गया है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो उसमें ऐसा बोला गया है कि दो व्यक्ति हैं, एक है भक्त और एक है अभक्त। तो भक्त के जो कार्यकलाप है वो अभक्त के लिए रात्रि के समान है ना। जैसे कि भक्त लोग क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है, और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो अभक्त जो व्यक्ति होगा वो कभी भी समझ नहीं पाएगा वो कैसा कार्य कर रहा है ना। उसको लगेगा कि ये पता नहीं कौन से कार्य कर रहे हैं और इसे पता नहीं इसमें क्या आनंद आ रहा है। इसी तरह क्या होता है, उल्टा भी होता है। अब जो अभक्त व्यक्ति होता है वो उसके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, भक्त के लिए रात्रि के समान है, ठीक है। तो भक्त सोचता है इसे पता नहीं क्या आनंद आ रहा है ऐसे कार्य करने में, ठीक है, जबकि इससे तो इसका नाश हो रहा है, पतन हो रहा है। तो इस प्रकार क्या है, दोनों ही एक दूसरे को कार्य कार्य को नहीं समझ पाते। तो यही इसमें बताया गया कि सतोगुण की अभिव्यक्ति तभी हो सकती है जब हमारे शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। अर्थात जब तक हम ज्ञान में नहीं आएंगे हम सतोगुण के आनंद को अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हे भरतवंशी, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। तो रजोगुण में बहुत ही ज्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई धन की इच्छा कर रहा है, ठीक है ना, कोई धन की इच्छा कर रहा है, और कोई संपत्ति की इच्छा कर रहा है, और कोई पराई स्त्री की इच्छा कर रहा है। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, अनेक प्रकार की गलत गलत इच्छाएं हमारे मन में आती हैं, किसमें, रजोगुण में। और तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अब अंधेरा मतलब ये नहीं है, अंधेरा मतलब ये नहीं है कि प्रकाश चले जाता है, अंधेरा मतलब है कि अज्ञानता, ठीक है। तो तमोगुण में क्या होता है, अज्ञानता, है ना। और उसमें क्या होती है, जड़ता, जड़ता यानी आलसपन,
ठीक है। प्रमत्ता पागलपन और मोह का प्राकट्य होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अज्ञानता के कारण इन्हें पता नहीं लग पाता कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है ना, है ना। और इन्हें अगर पता भी रहता है तो ये क्या करते हैं, फिर भी जानबूझ के उस कार्य को कर बैठते हैं। और इससे क्या होता है, आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं, हाँ, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ठीक है, और उनके मन में गलत गलत विचार भी आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है तमोगुण के कारण, ठीक है। पागलपन छा जाता है और वो लोग गलत कदम उठा बैठते हैं अपने जीवन में, ठीक है? तो इसीलिए इन तीनों गुणों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। और उससे उसके बाद इन तीनों गुणों से निकलना भी आवश्यक है। तो अभी भगवान आगे बताएंगे कि तीनों गुणों की गति क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले भगवान बताएंगे सतोगुण में रहने के क्या लाभ है, सतोगुणी की क्या गति होती है। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या है, अभी हम पृथ्वी पर हैं और अभी हम बीच में हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई सतोगुण में प्राण त्यागता है, जब कोई अपना जीवन सतोगुण में व्यतीत करेगा और सतोगुण में वो प्राण त्यागता है, तो क्या होगा, वो उच्च ग्रहों की ओर जाएगा, ऊपर के लोकों की तरफ जाता है, ठीक है। भगवान के धाम नहीं जाएगा वो। अभी जो भौतिक जगत है उसी में जो उच्च लोक है उसमें जाता है, ठीक है। वो कौन से, वो हम आगे देखेंगे अभी। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, ठीक है। तो अगर कोई रजोगुण में मरेगा तो वो क्या होगा, इसी धरती पे ही फिर दोबारा से जन्म लेगा। और कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। ओके, अब छोटा सा हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, तो आप बताना। तो क्वेश्चन ये है कि कोई रजोगुण में मरता है तो वो दोबारा से पृथ्वी पे ही जन्म क्यों लेगा, ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों नहीं वो उच्च ग्रहों की ओर जाएगा। जी हरे कृष्णा सूर्य प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, आप पहले भी ऑलरेडी मतलब बोल चुके हैं, इससे तो मेरे को याद नहीं है वो जो बोले गए हैं। भगवान ने बोला है कि जो मरते वक्त जैसे सोच रखेगा वो ऐसे सोच के साथ ही उनको धाम को प्राप्त होगा। अब तमोगुण में अगर आदमी मरता है तो उसको भोग की लालसा रहती है, तो भोगने के लिए फिर संसार में आएगा। ओके, हाँ, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। और लोगों से हम सुनते हैं। जी शुभम प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं। एक्चुअली इन्होंने जो बताया वही मुझे बोलना था। ओके ओके, सेम आंसर, ठीक है। शिवम प्रभु जी। जी प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। जी आपका भी सेम आंसर है। हाँ जी सर, सेम आंसर। ओके ओके ओके, चैट में भी लिखा है। हाँ, चैट में योगी प्रभु जी भी यही बोल रहे हैं। और यहाँ के कर्म है, और आरती माता जी बोलिए भौतिक जीवन से आसक्ति यहीं पर ही भोगेंगे। और ठीक है, कविता माता जी बोलिए 24 84 हजार 84 लाख होती है माता जी, 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। तो भगवान ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, सबने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर है। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है, उसके अंदर हमने अभी पढ़ा रजोगुण के लक्षण क्या होते हैं, उसमें असीम इच्छाएं रहती है। मैं ये भी करूंगा, मुझे ये भी कार्य करना है, ठीक है, अभी मुझे ये भी करना है। तो उसकी इच्छाएं हमेशा बनी रहती है ना, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान किसी को फोर्स नहीं करते, ठीक है, कि आप मेरे धाम आओ, जबरदस्ती नहीं करते भगवान किसी के साथ। तो जिसकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार वो वहां चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होता है, जब रजोगुणी व्यक्ति मरता है तो मरते समय उसके दिमाग में यही चलता है, मैंने इतना ज्यादा पैसा कमाया, अब इसका क्या होगा, ठीक है। मैंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, अब इसका क्या होगा, ठीक है, ऐसे वो सोचता रहता है। तो आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे सोचते हैं मरते समय, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्योंकि उनकी अभी भी इच्छा है, अभी भी वो क्या है, इस भौतिक जीवन से आसक्त है, अभी भी अपनी संपत्ति अपने धन इससे बहुत ज्यादा आसक्त है, अपने परिवार से। तो क्या होगा, अगले जन्म भगवान उनके लिए वही व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। तो उन्हें वैसी शरीर प्राप्त होता है फिर, है ना। और इस प्रकार जो तमोगुणी है, तमोगुणी ने क्या किया, तमोगुणी को शरीर मिला, ठीक है, किसके लिए, कुछ कार्य करने के लिए, है ना। वैसे तो हमें भगवान की भक्ति के लिए मिला है, लेकिन तमोगुणी ने क्या किया, इसका बिल्कुल ही दुरुपयोग किया। इसने भक्ति तो छोड़िए, इसने इंसानों वाले कार्य भी नहीं किए, ठीक है। इसने क्या किए, जानवरों वाले कार्य किए ना। इसको शरीर मिला था
लेकिन इसने उसमें जानवरों वाले कार्य किए, ठीक है, इसने उसका सदुपयोग भी नहीं किया। तो इससे क्या होता है, इससे पशु का जन्म मिलेगा, ठीक है। मान लो तमोगुणी है, तमोगुण में क्या होता है, बहुत ज्यादा आलस होता है ना, हमेशा सोता रहता है, सोता रहता है। तो क्या होगा, अब ये मानव शरीर सोने के लिए तो नहीं है, ठीक है, तो इसे ऐसे जानवर का शरीर मिलेगा जो बहुत ज्यादा सोता है, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, उसकी व्यवस्था करेंगे। तो यही है। उसके बाद आगे भगवान क्या बोलते हैं, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुख ज्ञानम तमसा फलम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो जो सतोगुण है उसमें क्या होता है, उसका फल शुद्ध होता है, पुण्य कर्म होता है। तो सतोगुण में हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, ठीक है। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं अभी शायद सही है, ठीक है, अभी के लिए सही लगता है, लेकिन उसका अंत परिणाम क्या होता है, वो दुख होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई, अभी क्या है, अभी कोई गुलाब जामुन खाता है या मिठाई खाता है, रसगुल्ला खाता है, ठीक है, अभी क्या होगा, अभी उसे सही लगेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होगा, आगे जाके जैसे जैसे उसका भोग बढ़ेगा, उसकी इच्छाएं बढ़ेगी, और ज्यादा खाएगा, और ज्यादा खाएगा, ठीक है। आज एक खाया, कल दो खा रहा है, अगले दिन चार खा रहा है, और इस तरह बहुत ज्यादा आसक्त हो गया। तो अभी तो उसे सही लग रहा है, लेकिन आगे जाके क्या होगा, उसे बीमारी हो जाएगी, है ना। तो ये होता है रजोगुण में, ठीक है। अभी उसे लगता है कि मैं सही कार्य कर रहा हूँ, अभी उसे लगेगा कि मैं पैसे कमाऊंगा बहुत सारे और आगे इसका भोग करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पैसे कमाता है और उसका भी भोग पूरी तरह नहीं कर पाता है। तो जैसे मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, पूरे जीवन शहद इकट्ठा करने में लगा देती है, लेकिन क्या उसका भोग कर पाती है, नहीं। अंत में क्या होता है, भालू आता है और तोड़ देता है सब चीज, है ना। इसी तरह जो रजोगुणी व्यक्ति है, वो भोग की इच्छा के लिए दिन भर मेहनत करता है, वो चाहता है किसी तरह मैं भोग करूं, किस तरह मैं अपने भोग को और बढ़ाऊं, लेकिन अंत में क्या होता है, मृत्यु सर्वहरश्च चाह, मृत्यु आती है और सब चीज छीन लेती है, ठीक है। तो इसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, इच्छा तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो इसके बाद तमोगुणी में क्या होता है, तमोगुण, जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके कार्य इस प्रकार होते हैं कि वो मूर्खता में होते हैं, ठीक है। उसमें शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी सुख नहीं है। जो रजोगुण है उसमें क्या है, शुरू में तो सुख है, लेकिन अंत में दुख होता है उसका परिणाम। लेकिन तमोगुण में जो भी कार्य कर रहे हैं, वो शुरू से लेके अंत तक क्या होते हैं, मूर्खता से भरे हुए होते हैं, उनमें कहीं भी सुख का नामो निशान नहीं होता, लेकिन अज्ञानता के कारण वो उसे सुख मान बैठता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इसमें। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं, सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं तीनों की गति, तो ये तो पहले भी बता चुके हैं। ऊर्ध्वम गच्छति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्या गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर जाते हैं कौन, सतोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और अत्यंत ग्रहणित तमोगुण में स्थित वे नीचे नरक के लोकों को जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हम बीच में है ना, अभी बीच में है। तो अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कर्म, तो हम ऊपर के लोकों में जाते हैं, और अगर गलत कार्य करते हैं, इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं, तो क्या होता है, हम नीचे की योनियों में या फिर नरक में जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार है, और हमारी इच्छा के अनुसार ही हम अलग लोकों में जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि हमें लग सकता है कि हम नरक में क्यों जा रहे हैं ना, बुरा है, लेकिन जिसकी इच्छा ही नरक की है, जिसे नरक में ही पसंद आ रहा है, उसे हम, उसके लिए तो सही है वो, है ना। तो हमारी दृष्टि से लग रहा है हमें कि सही गलत, लेकिन उसकी इच्छा से देखें तो उसके लिए वो सही है, ठीक है, वो वहां जाना ही चाहता है, और भगवान उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं उसके लिए। तो अभी क्या है, अभी तीनों गुण है, लेकिन अभी जो सतो गुण में होता है उनके लिए भक्ति करना आसान होता है, ठीक है। सतो गुण से हम आसानी से ऊपर उठ सकते हैं भक्ति में, ठीक है। तो तीनों ही गुण हमें वैसे मानते हैं, लेकिन सतो गुण सबसे उत्तम माना गया है। जैसे कि हवाई जहाज होता है ना, तो हवाई जहाज को उड़ना होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए वो सड़क से उड़ान नहीं भर सकता हवाई जहाज, तो उसके लिए पहले उसे रनवे पे आना पड़ता है, वहां से क्या करता है, थोड़ी देर वहां से, वहां पे वो दौड़ेगा, उसके बाद वो ऊपर उठता है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, हम सबसे पहले हमें सतोगुण में आना होता है, कुछ समय जब हम सतोगुण में रहते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम भक्ति में ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सतोगुण को सबसे उत्तम माना गया है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे अलग अलग ग्रह कहाँ पे किसकी क्या गति होती है। तो यहाँ पे अब आप और अच्छे से देख सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या है, भूर लोक है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, मध्य में बिल्कुल। तो यहाँ पे मध्य में पृथ्वी है, इससे ऊपर 7 लोक है ना। 7 लोक हैं, तो उसमें कौन से आगे, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, है ना, जनलोक जिसमें सप्तऋषि रहते हैं, तपालोक और सत्यलोक जो ब्रह्मा जी का लोक है। तो जो सतोगुणी होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर के लोकों में जाते हैं, ठीक है, ऊपर के लोकों में जाते हैं, है ना, जहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं। सबसे पहले तो स्वर्ग है जहाँ पे देवता लोग रहते हैं, ठीक है, और फिर उच्च लोक है जहाँ पे ऋषि मुनि लोग रहते हैं, और फिर जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो वो सतोगुण में जो होते हैं वो ऊपर के लोकों में जाएंगे। लेकिन क्या ऊपर के लोग परमानेंट रहते हैं? नहीं, ये पूरा भौतिक जगत है, ठीक है, पूरा भौतिक जगत है। और भगवान 8वें अध्याय में क्या बोलते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ठीक है। जो ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, नीचे से लेके ब्रह्मा जी तक, सारे में क्या होता है, पुनरावर्ती, यानी जन्म मरण का चक्कर रहता है। तो अगर कोई सतोगुण में भी प्राण त्यागता है या सतोगुण में भी स्थित होता है, वो ऐसे लोकों में चले भी जाता है, लेकिन ये भी क्या होता है, ये भी परमानेंट नहीं होते, ठीक है, शाश्वत नहीं होते। यहाँ से भी उसे दोबारा आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। तो जितना ज्यादा वो पुण्य करता है उतने ही समय तक वो यहाँ रह सकता है। उसके बाद नीचे के लोग आते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। टोटल कितने हैं, 14 भुवन है। तो 6 ऊपर है और 7 नीचे हैं और एक बीच में पृथ्वी, ठीक है। तो इस तरह टोटल 14 भुवन है। और ये एक क्या है, भौतिक जगत है ना। तो हमें अगर इससे बाहर जाना है तो भगवान क्या बोलते हैं, माम उपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन अगर हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें तीनों गुणों से पार उठना पड़ेगा। और भगवान क्या बोले, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा से जन्म नहीं होता, है ना। तो इस प्रकार तीनों गुणों में रहने वालों की अलग अलग गति होती है। आगे हम पढ़ेंगे, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं करता है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से परे है, और तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भगवान क्या बोले, वास्तव में हमें लगता है कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम प्रकृति के 3 गुण हमें नचा रहे हैं, ठीक है। वास्तव में प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में भी यही बात बोलती है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। तो अहंकार विमूढ़ात्मा यानी अहंकार के कारण क्या होता है, हम ये मान बैठते हैं कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हम वो कार्य कर रहे हैं, ये व्यक्ति वो कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो तीनों गुणों के प्रभाव में वो कार्य कर रहा है। तीनों गुण उसको नचा रहे हैं, उसको लग रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है, 3 गुणों से घिर चुका है, ठीक है। इसके कारण वो ऐसे कार्य कर रहा है। तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो हमारी जो दृष्टि है वो बिल्कुल ही बदल जाती है चीजों को देखने की, है ना। जैसे अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो क्या होता है, हमें उस पर भी दया आती है। हम सोचते हैं कि अरे ये व्यक्ति 3 गुणों में फंस चुका है, ठीक है, और किस तरह इसे 3 गुणों से बाहर निकाला जाए, ठीक है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये 3 गुणों में फंस चुका है ना। तो एक भक्त इस दृष्टि से देखता है सारी चीज, ठीक है, और वो चाहता है कि सब लोग तीनों गुणों से ऊपर उठे और भगवान की भक्ति में लगे। इस तरह वो सब चीजों को देखता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वहां जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है, इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो भगवान बोले 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए उसे क्या है, उसे शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे मरना पड़ेगा तीनों गुणों से बाहर निकलने के लिए। भगवान बोले ऐसा नहीं है, इसी जन्म में वो अमृत का भोग कर सकता है, इसी जन्म में वो तीनों गुणों को लांघ सकता है और अमृत का स्वाद कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि भक्त है, तो भक्त के जितने भी कार्यकलाप है वो बाहर से लग सकते हैं कि ये भी एक भौतिक व्यक्ति की तरह ही है, लेकिन वास्तव में वो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका होता है, ठीक है। जैसे कि भक्त भी खाना खाते हैं, है ना, और जो और लोग हैं वो भी खाना खा रहे हैं, तो देखने में लगेगा कि दोनों ही सेम कार्य कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन भक्त जो भोजन कर रहा है वो क्या कर रहा है, भगवान को अर्पित करके कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी गुण में नहीं आता, तीनों गुणों से ऊपर है। इस तरह हम देखते हैं कि भक्त भी नृत्य करते हैं, नाचते हैं, और बाहर भी लोग नाच रहे हैं, तो बाहर से लग सकता है कि दोनों सेम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही रजोगुण में, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्त क्या कर रहा है, भक्त भगवान के कीर्तन पे नाच रहा है, नृत्य कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो तीनों गुणों से ऊपर आ गया। तो हम भी तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और इसी जन्म में
उसका आस्वादन कर सकते हैं, तीनों गुणों से ऊपर जो शुद्ध सत्व है उसका आस्वादन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? भगवान की भक्ति करके। तो भगवान ने ये बात पहले ही बोल चुके हैं भगवान, किसमें? 7वें अध्याय में। देवी ही यश गुणमाई मम माया दुरत्यय, कि जो मेरी माया के 3 गुण है इनको पार करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, दुरत्यय। लेकिन माँ में वही प्रपद्यंते माया मेताम तरंति ते, और जो मेरी शरण में आता है वो माया के 3 गुणों को लांग जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है, बस भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। आगे अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अर्जुन ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा भगवान से कि आखिर हमें पता कैसे लगेगा? आपने तीनों गुणों के बारे में बता दिया, तीनों गुणों के लक्षण भी बता दिए, लेकिन कोई व्यक्ति कौन से गुण में है, कैसे हमें पता लगेगा? उसके कौन से लक्षण है कि हमें पता लगे कि ये तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है? अभी भगवान ने क्या किया, तीनों गुणों में जो व्यक्ति है उनके गुण बताए, लेकिन तीनों गुणों से जो ऊपर उठ जाएगा उसका, उसके लक्षण क्या होंगे, उसका आचरण किस प्रकार होगा, और वह कैसे इसको लांघता है तीनों गुणों को, ये भी भगवान अभी बताने वाले हैं। तो इसमें भगवान जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है उसके लक्षण बताते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति संभाव बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समभाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान लक्षण बता रहे हैं किसके? जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी द्वंद आएंगे, क्योंकि ये भौतिक संसार है, इसमें द्वंद तो आने ही आने हैं, सर्दी गर्मी और सुख दुख मान अपमान, तो ये इस जीवन में आते हैं, लेकिन वो क्या करता है? इससे विचलित नहीं होता। ठीक है, अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, ठीक है, तो उसके जीवन में भी आएंगे, है ना? उसके जीवन में भी आएंगे सुख दुख, लेकिन क्या होगा? वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से दुख खत्म हो जाते हैं। ठीक है, भगवान ये नहीं बोल रहे, है ना? तो वो क्या होगा? उदासीन बना रहेगा। ठीक है, उसमें विचलित नहीं होगा बिल्कुल भी। और यहाँ पे एक और बात बोलिए कि मिट्टी के ढेले तथा स्वर्ण, यानी मिट्टी और पत्थर और स्वर्ण सबको एक समान दृष्टि से देखता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि सोने को मिट्टी की तरह देखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सोने से घर बना देगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि सारी चीजों को देखता है कि ये सब भगवान की संपत्ति है। ठीक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो वो देख पाता है ये चीज कि ये सब चीज भगवान की ही है, चाहे वो मिट्टी हो, सोना हो या पत्थर हो। तो वो क्या करता है? सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाता है। ठीक है, वो किसी चीज से घृणा नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो बोलेगा अरे सोना है तो इससे दूर रहो। ठीक है, ऐसा नहीं करेगा वो क्या करेगा? सोने और मिट्टी, वो चाहेगा कि किसी तरह में दोनों को ही भगवान की सेवा में किस तरह मैं उसका उपयोग कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह वो देखता है, इस तरह उसकी दृष्टि रहती है, किसी भी चीज से घृणा नहीं करता हो, है ना? वो चाहता है कि हर चीज किस तरह मैं भगवान की सेवा में लगा सकूं। ठीक है, इस तरह उसकी दृष्टि रहती है, और समभाव रहता है, सबके साथ समान भाव से रहता है, और मित्र हो या शत्रु हो, क्या करता है? दोनों से समान व्यवहार करता है। ठीक है, वो जानता है कि वास्तव में अगर कोई मेरा शत्रु है तो वो भी क्या है? वो भी 3 गुणों से प्रभावित हो चुका है ना? और जो मेरा मित्र है वो भी किसी ना किसी गुण में प्रभावित है। ठीक है, इस तरह वो देख पाता है कि वास्तव में प्रकृति के गुणों में सब फंसे हुए हैं, और किस तरह हम उनको 3 गुणों से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह वो सोचता है, इसीलिए वो क्या करता है? सब पे दया करता है। तो ऐसे व्यक्ति को तीनों गुणों से अतीत कहते हैं, यानी तीनों गुणों से जो ऊपर उठ चुका है। आगे भगवान क्या बताते हैं? जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। तो जैसा मैंने बताया था, तीनों गुणों से लांघने का, इसमें अर्जुन ने पूछा कि किस तरह लांघ सकता है, तो भगवान ने क्या बोला? पूर्ण भक्ति से। ठीक है, तो भगवान ने पहले भी बोल चुके हैं ना, माँ में वही प्रपद्यन्ते, कि जो भगवान की शरण में जाएगा वही 3 गुणों से ऊपर उठ सकता है। तो मैंने उस समय भी पूछा था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। तो भगवान
कि शरण में जाके ही हम 3 गुणों से क्यों ऊपर उठ सकते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मर्जी से भी 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं? अपने प्रयासों से हम क्यों नहीं 3 गुणों से ऊपर उठ सकते? कोई बताएगा इसको? ये पहले भी पूछ चुका हूं मैं। ओके, हरे कृष्णा कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी 3 गुणों को ना हम 3 ताले मान लेते हैं और उसकी चाबी भगवान के पास है और हम उस ताले में बंद हैं। हम चाह के भी उस ताले को खोल नहीं सकते, कोई चाबी तो है ही नहीं और तोड़ना तो हमारे बस का ही नहीं। तो एंड में आके हमें उस जिसके पास चाबी है प्रभु की शरण में जाना ही पड़ेगा कि प्रभु अब इस ताले को आप ही खोल पाओगे। जी जी, प्रभु जी ने काफी अच्छा उदाहरण से समझाया। देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। जी शुभम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो 3 गुण है ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो है वो भगवान इन तीनों गुणों को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब करते हैं, वो उनके अंडर है वो ये 3 गुण। तो हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो वो हमें मतलब भगवान हमें इन 3 गुणों से मुक्त कर सकते हैं। जी जी जी, प्रभु जी ने भी काफी अच्छी तरीके से समझाया, अलग तरीके से समझाया। ओके, ध्रुव से हम पूछेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, बताइए ध्रुव। जी प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया था कि भगवान तीनों गुणों, माया के तीनों गुणों से ऊपर है, तो जो माया खुद ही तीनों गुणों से ऊपर है वही हमको निकाल सकते हैं। मीन्स जैसे स्विमिंग पूल का आपने एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो वो खुद नहीं निकल पाएगा, जो बाहर होगा वही उसे निकाल सकता है। जी जी जी, बहुत ही अच्छे। हरे कृष्ण। ओके, तो फिर डिस्कशन हो चुका है काफी, तो सारे लोग लगभग इसका आंसर सही दे चुके हैं। चैट में भी बोला है आरती माता जी ने, क्योंकि भगवान सब गुण से ऊपर है, उन्हीं से सीखा जाता है जो उनको ऊपर कर चुके हैं। नैना माता जी भी यही बोली है, भगवान तीनों गुणों से ऊपर है इसलिए वही निकाल सकते हैं। नम्रता माता जी बोलिए, भौतिक संसार से मुक्ति भक्ति से ही संभव है। मोनिका माता जी बोलिए, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। अरुण प्रभु जी भी यही बोल रहे हैं। और देव मया, हाँ देव माल्य प्रभु जी ने काफी अच्छा उदाहरण दिया कि अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट गाइड अनदर ब्लाइंड पर्सन। ये जो एक अंधा व्यक्ति है वो दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दूसरों को मार्ग नहीं दिखा सकता। जिसके पास दृष्टि है वही दूसरों को मार्ग दिखा सकता है। तो एक और उदाहरण उन्होंने अच्छे से दिया है। ओके, हाँ संतोषी माता जी ने भी अच्छा उदाहरण दिया है। तो यही है, इसका आंसर भी यही है, क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है, भगवान खुद बंधे हुए नहीं है, तो इसीलिए वो दूसरों को स्वतंत्र कर सकते हैं। जो व्यक्ति खुद बंधा हो वो दूसरों को कैसे छुड़ा सकता है? तो इसलिए जहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्जुन के द्वारा, तो भगवान एक ही चीज बताते हैं कि भक्ति के द्वारा ये संभव है। क्यों? क्योंकि भगवान तीनों गुणों से ऊपर है, इसीलिए वो हमें तीनों गुणों से उबार सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक कुत्ता है, ठीक है, किसी का पालतू कुत्ता है और आप उसके घर में जाते हो, तो क्या होगा? कुत्ता अगर आपको काटने के लिए आता है तो आप कुत्ते को बोलोगे कि हट जा, तो कुत्ता नहीं हटेगा ना। आपको क्या करना होगा? उसके मालिक को आवाज लगानी पड़ेगी। तो जैसे आप मालिक को आवाज लगाओगे तो मालिक कुत्ते को बोलेगा हट जा, और कुत्ता हट जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुत्ता मालिक की बात सुनेगा ना। इसी प्रकार क्या है, जो माया के 3 गुण है वो किसके अंडर कार्य करते हैं? भगवान के अंडर। ठीक है, भगवान भगवान की अध्यक्षता में वो कार्य करते हैं, है ना। तो अगर हम माया के 3 गुणों को अपने बल से जीतना चाहते हैं, हम नहीं जीत सकते। इसीलिए हमें क्या करना होगा? मालिक यानी भगवान के पास जाना होता है। तो भगवान की जब हम शरणागति लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं? 3 गुणों के प्रभाव को हटा देते हैं। ठीक, तो इसीलिए भक्ति आवश्यक है। आगे भगवान ने अभी जो बताया था इसमें, और भक्ति के आरंभ में क्या होता है? हम ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे बोला है ना, ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जब हम आरंभ में भक्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं? भगवान का अनुभव करने लगते हैं। ब्रह्म के रूप में हम भगवान का अनुभव करते हैं। भगवान का अप्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव करने लगते हैं अपने जीवन में। तो शुरू में क्या होता है? भगवान साक्षात प्रकट नहीं होते जब हम भक्ति करते हैं, है ना। हम भगवान की निराकार जो अवधारणा है यानी ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते हैं ना, भगवान की हम अनुभूति करने लगते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में
कि जिस प्रकार राजा होता है, तो राजा का जो सैनिक होता है, राजा का जो मंत्री है, उसके अंदर भी राजा वाली योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो राजा की सेवा अच्छे से कर पाएगा। तो क्या होता है, जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, तभी हम भगवान की भक्ति और अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। और भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में हम अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की अनुभूति करते हैं, ठीक है, तो जिसे ब्रह्म अवस्था बोला जाता है। तो भगवान आगे क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, ठीक है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोगों का ये अंतिम लक्ष्य होता है, ठीक है, ब्रह्म अनुभूति उनका अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन भक्त के लिए ये जो अवस्था है, ये तो भक्ति की शुरुआत होती है, ठीक है, यहाँ से भक्त कार्य करना आरंभ करता है, और फिर बाद में क्या होता है, जब भक्ति और गहन होती है, तो फिर परमात्मा के रूप में अपने हृदय में वो भगवान को देख सकता है श्याम सुंदर रूप में। तो ब्रह्म संहिता में भी ऐसे ही बोला गया है, क्या, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि प्रेम के काजल से और भक्ति की आंखों से जो भक्त होता है, भगवान को हमेशा अपने हृदय में देख सकता है। कैसे, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान के श्याम सुंदर रूप को देख सकता है। और उसके बाद भक्ति की जो और आगे की अवस्था होती है, उसमें भगवान प्रत्यक्ष रूप से भक्त के सामने आ जाते हैं, ठीक है, वो भगवान को हर समय देख सकता है, ठीक है, उनके प्रत्यक्ष रूप में। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था है वो भक्ति में आरंभिक अवस्था है, लेकिन वो अवस्था ज्ञानियों के लिए अंतिम अवस्था है, ठीक है। तो ज्ञानियों की सोच जहां पे खत्म होती है, वहां से भक्त के कार्यकलाप शुरू होते हैं, ठीक है। आगे फिर क्या बोलते हैं, आगे इसी तरह हम देख सकते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण है वो पूरी तरह से किस तरह हमको ढके हुए, ठीक है। तो आगे जो अध्याय है आने वाले, उसमें भगवान इसी के विषय में बताएंगे कि हमारे खाने से लेके हमारे कोई भी कार्य हम करते हैं, चाहे दान करें या तपस्या करें, सारे कार्य किसमें है, 3 गुण में आते हैं। तो हम आगे के अध्याय में चर्चा करेंगे। तो अभी हम जानेंगे कि हम लोग किस गुण में, ठीक है, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। और जितने जितने अधिक आप जो जिस गुण में है, उसी गुण में आप माने जाओगे, ठीक है। आपके कार्यकलाप, आपके अधिकतर कार्यकलाप जिस गुण में है, उसी गुण में आप माने जाओगे। तो आप सब लोग देख सकते हैं। अभी क्या है, जो सतोगुण है भलाई का गुण है, इसको बोलते हैं मूड ऑफ गुडनेस। इसमें क्या होता है, हम अच्छे कार्य करते हैं। रजोगुण में क्या होता है, रजोगुण में हम अपने शरीर से संबंधित, है ना, शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, ठीक है, उससे संबंधित आप कार्य करते हैं। और तमोगुण में क्या होता है, तमोगुण में जो कार्य कर रहे हैं वो अज्ञानता में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोग क्या कर रहे हैं, सारे लोग हैं आपस में, लेकिन किसी का भी ध्यान एक किसी की तरफ नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम भी देखें, पहले क्या होता था, पहले सब लोग, जब टीवी नहीं था, टेलीविजन नहीं था, तो सब लोग क्या करते थे, खाना जब खाते थे तो आपस में बात करते थे, पूरे दिन क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, है ना, इस तरह आपस में चर्चा करते थे। बाद में क्या हुआ, टीवी जब आया तो लोग खाना खाते खाते टीवी देखते थे सब लोग, ठीक है, और सब लोग टीवी की तरफ देखते थे। तो एक जगह इकट्ठा तो होते थे, लेकिन क्या करते थे, बात नहीं करते थे, टीवी देखते थे। अभी हम देखते हैं जो आधुनिक जो युग आया, उसमें क्या है, उसमें लोग बैठे भी हैं, सामने टीवी भी चल रहा है, लेकिन क्या है, किसी का ध्यान टीवी की तरफ भी नहीं है, सब लोग मोबाइल की तरफ, मोबाइल में लगे पड़े हैं, ठीक है। तो इस तरह जो अभी जो युग चल रहा है, इसमें क्या है, तमोगुण बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है, ठीक है, तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो वो क्या कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ तो है, लेकिन पता नहीं कौन से कार्यकलाप कर रहे हैं, मोबाइल में लगे पड़े हैं सब लोग। तो ये क्या है, अज्ञानता, तमोगुण। तो इस प्रकार तीनों गुण है अलग अलग, ये हम जानेंगे। तो अभी जो तीनों के कार्यकलाप होते हैं वो किस प्रकार होते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है, वो सुबह जल्दी उठ जाएगा, ठीक है, प्रातः काल में उठ जाता है। और जो रजोगुण में जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा लेट उठेगा, हाँ, वो सोचेगा इतनी जल्दी उठ के क्या करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 8 बजे तक उठेगा, है ना। अब जो तमोगुण में जो व्यक्ति होगा, उसके लिए गुड मॉर्निंग होगी ही नहीं, उसके लिए सुबह नहीं होती, उसके लिए डायरेक्ट गुड आफ्टरनून होती है, ठीक है। वो क्या करेगा, लेट से उठेगा, ठीक है, और क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं है वास्तव में, है ना, तमोगुण में है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है उसके अंदर। सतोगुण में क्या होगा, सुबह सुबह अच्छे कार्य करेंगे, सात्विक कार्य करेंगे, ठीक है, भगवान की भक्ति करेंगे अच्छे से। उसके बाद रजोगुण में, रजोगुणी जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, पूरे दिन जो उसकी सुबह है, सुबह का समय पूरा अपने लिए बिता देगा, ठीक है, एक्सरसाइज करेगा वो, ठीक है, और देखेगा कि किस तरह वो पैसा कमाए, तो उसके लिए न्यूज वगैरह सारी चीजें देखेगा, ठीक है, कहाँ मैं आज पैसा लगाऊं, कहाँ मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने बिजनेस को डबल करूं, इसकी चर्चा करेगा, ठीक है, भौतिक गतिविधियां करेगा। और जो तमोगुण में व्यक्ति होगा वो तो उठेगा ही नहीं,
वो बिस्तर में ही लेटा रहेगा और देखेगा, नोटिफिकेशन देखेगा और फिर दोबारा क्या करेगा, सो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह तीनों जागने के बाद तीनों की गतिविधियां अलग अलग रहती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा पुस्तकों से भी हम पता लगा सकते हैं कौन किस गुण में है। ठीक है, तो जो सतो गुण में होगा वो आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेगा, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ेगा, है ना। तो लेकिन जो रजोगुणी होगा किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ेगा, हाउ टू बिकम रिच, कैसे और धनी बना जाए, कैसे मैं और अधिक धन कमाऊं, कहाँ पे मैं पैसे लगाऊं, ठीक है, इस प्रकार की पुस्तकें पढ़ेगा। और जो तमोगुणी होगा वो इस प्रकार, वो जो पुस्तकें पढ़ेगा उसमें कोई ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कार्टून हो गया, वो मैगजीन पढ़ेगा, कार्टून देखेगा, जिससे कोई ज्ञान ही नहीं है उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार की गतिविधियां हैं सबकी, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कौन किस गुण में है। उसके बाद सोने का समय है, सतोगुणी व्यक्ति जल्दी सो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसे जल्दी उठना है। ठीक है, और रजोगुणी जो होगा वो थोड़ा लेट सोएगा, क्योंकि अभी वो देखेगा कि आज क्या क्या हुआ है। ठीक है, आज किसने क्या किया है, आज उसने क्या किया है, आज किसका बिजनेस ऊपर रहा, आज किसका डाउन रहा। ठीक है, इस तरह इधर उधर की बातों में बहुत ज्यादा रुचि होती है उसकी, सांसारिक बातों में, तो क्या करेगा, थोड़ा लेट सोएगा। उसके बाद जो तमोगुणी है, तमोगुणी सोता ही नहीं। ठीक है, वो क्या करेगा, सुबह जब 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 सतोगुणी के उठने का समय होगा उस टाइम वो सोएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग पूरी रात पार्टी करेंगे। ठीक है, और सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, चलो भाई अब सो जाते हैं, अभी सतोगुणियों का समय हो गया। ठीक है, तो इस समय वो सो जाएंगे फिर, है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं हम कौन से गुण में और किस प्रकार तीनों गुण हमें बांध रहे हैं। ठीक है, तो आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं अंत में, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो जीव का स्वभाव क्या है, मैंने पहले भी बताया था, सच्चिद और आनंद जो उसका वास्तविक स्वभाव है, लेकिन जैसी प्रकृति के संपर्क में आए अपने को भी वो क्या मान बैठता है, भौतिक मान बैठता है ना। और इसके कारण क्या होता है, वो भौतिक जगत पे प्रभुत्व यानी स्वामित्व जता बैठता है कि ये सब मेरा है। ठीक है, और मुझे भोग करना है और सारी चीजें भोग के लिए बनी है, इस प्रकार वो समझ लेता है और इस प्रकार वो तीनों गुणों में बंध जाता है। ठीक, तो क्या होता है, जैसे सूर्य होता है ना, तो क्या होता है जब बादल आता है तो सूर्य ढक जाता है, सूर्य ढक जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन वास्तव में सूर्य ढका नहीं है, वास्तव में सूर्य तो अभी भी प्रकाशित है ना। लेकिन बादल के कारण ऐसा लग रहा है कि सूर्य ढक चुका है। इसी प्रकार जो आत्मा है वो क्या है, सच्चिदानंद है ना, लेकिन माया के तीन गुणों के कारण वो अपने आप को क्या है, शरीर मान बैठी है ना? पूर्ण कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति में प्रवृत्त होने पर, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर होती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो उससे क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय शुद्ध होता है और फिर हमें हमारी जो वास्तविक स्थिति है उसका पता लगता है। हमें पता लगता है कि हम लोग क्या है, हम लोग भगवान के दास है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, हम लोग भगवान के दास है। तो भक्ति से ये बात हमें पता लगती है और जो अपना वास्तविक स्वभाव है हमारा सच्चिदानंद, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की भक्ति अतल अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, तो जितनी भी इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे, तभी जाके हम अपनी वास्तविक जो स्वाभाविक स्थिति है उसको प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है, अपने हाथों से भगवान की सेवा करें और श्री विग्रह को अर्पित करके भोजन पकाएं, उसका भगवान को भोजन अर्पित करके खाएं। और हम नाक से कैसे कर सकते हैं भगवान की सेवा, भगवान को जो पुष्प चढ़ाए उनको सूंघ के, है ना। उसके बाद अपने आंखों से कैसे कर सकते हैं, भगवान की जो लीला स्थली है उनका दर्शन करके, ठीक है। और
अपने पैरों से उनके लीला स्थली का भ्रमण करके, ठीक है। तो इस तरह हम अपने विभिन्न जो गतिविधियां है उनको भगवान से जोड़ सकते हैं, ठीक है। और सिंपल है, प्रभुपाद जी बोले बहुत ही साधारण है भक्ति करना। बस आपको क्या करना है, इस आपको कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, सारे कार्य क्या करने हैं, आपको भगवान से जोड़ने हैं और नित्य भगवान के नाम का स्मरण करना है, ठीक है, भगवान के नाम का जप करना है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके, कालीचरण प्रभु जी बोल रहे हैं कि 3 अलग अलग प्रकार के विष्णु हैं, तो तीनों का क्या कार्य है। तो प्रभु जी हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जो महाविष्णु है उनसे क्या होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। और फिर जो गर्भोदक्षाई विष्णु है सारे ब्रह्मांड में जाते हैं, ठीक है, और सारे ब्रह्मांड में जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो ब्रह्मा जी जब सारी जितने भी भौतिक शरीर बनाते हैं, उसके बाद परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वो वहां पे जाते हैं, ठीक है। और हाँ, प्रभु जी बोल रहे कि कृष्ण क्या बोले, कृष्ण किस विष्णु के अवतार हैं। तो एक्चुअली कृष्णा ही है सब, ठीक है, सारे ही कृष्णा ही है, दोनों में अंतर नहीं है। कृष्णा को ही विष्णु बोलते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप है वो कौन है, वास्तविक जो दिव्य रूप है भगवान का वो कृष्ण है, ठीक है। तो आगे जब भीष्म जब सैया पे लेटे थे, मृत्यु सैया पे जब शरीर त्यागने वाले थे, तो भीष्म ने क्या बात बोली, भीष्म ने बोला पांडवों से क्या, एष अवे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, कि जो तुम्हारे सामने व्यक्ति खड़ा है ये तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये कौन है, आद्यो नारायण पुमान, यानी ये नारायण का भी आदि है, ऐसा भीष्म बोलते हैं मरते समय, ठीक है। और आपको पता है मरते समय कोई झूठ नहीं बोलता है ना, ये भी आपको पता है। तो इस तरह हम देखते हैं, ठीक है। और ब्रह्म संहिता में भी क्या बोला गया है कि जो भगवान है वो ही क्या है, वो ही उनके कारण स्वरूप है, सारे जितने भी अवतार हैं, ठीक है। कृष्ण को अवतार नहीं अवतार ही बोला गया है, ठीक है। तो ये हम भागवतम में इसके बारे में गहन चर्चा करेंगे इस विषय में, ठीक है। जी नम्रता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, सॉरी मैम। आपने हैंड रेस किए सबने, ओके। अच्छा, वो शायद पहले रेस किया था हाँ हाँ प्रभु जी। हाँ एक क्वेश्चन था कि जी जी जब सारे पांडव मतलब महाभारत के युद्ध के बाद में कहते हैं कि वो स्वर्ग लोक चले गए, तो अगर वो लोग मतलब सभी पांडव क्या स्वर्ग लोक में जाकर के फिर से उन लोगों ने जन्म लिया, या वो भौतिक लोक से निकल गए? नहीं नहीं, एक्चुअली जो महाभारत है और जो भागवतम है वो क्या है, दोनों अलग अलग ऑडियंस के लिए बनी है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि गणित भी है, तो गणित की भी अलग अलग किताबें आती है। गणित दोनों ही सही है, लेकिन बच्चों के लिए अलग गणित होती है और जो बड़े लोग हैं उनके लिए अलग मैथमेटिक्स होती है, ठीक है। दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह। तो इसी तरह जो महाभारत है वो कर्म कांड पे ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है, उसमें भक्ति के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है ना। वो हमें जो धर्म के जो 4 स्तंभ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो चारों के बारे में हमें बताती है, ठीक है। लेकिन जो भागवतम है, श्रीमद् भागवतम हमें शुद्ध भक्ति के बारे में बताती है, ठीक है, किस तरह इन चारों से ऊपर उठे, और परो धर्म यानी भगवान की भक्ति के बारे में बताती है। तो इस तरह इसीलिए जो महाभारत है उसमें सारी लीलाएं नहीं बताई गई, उसमें लीलाओं का है ही नहीं कहीं वर्णन, ठीक है, ज्यादा। वो क्या है, वो हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए, लेकिन जो भागवतम है वो हमें भक्ति की ओर ले जाती है, ठीक है। तो इसीलिए भागवतम में सारी चीजें नहीं है, और सॉरी महाभारत में सारी चीजें नहीं है, लेकिन भागवतम में विस्तार से दी गई है सारी चीजें, कि किस तरह पांडव लोग भगवान के धाम को प्राप्त हुए, है ना। तो वहां पे भागवतम जब हम पढ़ेंगे उसमें साफ साफ वर्णन है कि जो पांडव लोग है वो कहाँ गए, भगवान के धाम में गए, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। भगवान खुद ही बोले ना भगवत गीता में क्या, कि जो मेरी भक्ति करेगा वो मेरे धाम आएगा। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेच यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक जाएगा, ठीक है। जो पितरों की पूजा करेगा वो पितृलोक, और जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के लोक में, और जो भगवान की भक्ति करेगा वो भगवान के धाम जाएगा। तो पांडव लोग भगवान के भक्त हैं, तो इसीलिए वो भगवान के धाम गए। ओके, शुभम प्रभु जी शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा शुभम प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी, पहला जी। क्वेश्चन तो ये कि अगर कोई आदमी पूरे जन्म में रजोगुण या तमोगुण में रहता है और सिर्फ मरते क्षण वो अगर सत्वगुण में आता है तो वो क्या स्वर्गलोक जाएगा क्या? जी, तो ये वही बात है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सारे जीवन कोई गलत काम करे और अंत समय में भगवान का नाम ले ले, तो क्या वो भगवान के धाम जाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है प्रभु जी, ऐसा संभव ही नहीं। तो मरते समय क्या होता है? मरते समय वही चीजें हमारे दिमाग में आती है जो हमने पूरे जीवन भर किया, ठीक है? ओके। एंड जैसे कि आप बोले कि स्वर्गलोक में देव देवता रहते हैं, तो फिर वो तो भौतिक जगत में आता है, तो फिर हमारे देव हाँ, देवता कैसे भौतिक जगत में रहते? वो तो भौतिक तो जगत के बाहर रहते हैं ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति, भगवान बोले ना ब्रह्मा जी तक, आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ति न अर्जुन। ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी की भी आयु हमने कैलकुलेट की गई नहीं चौथे अध्याय में। हाँ हाँ तो बस, तो देवता तो ब्रह्मा जी के अंडर ही आते हैं, ब्रह्मा जी से बड़े तो है ही नहीं वो। तो फिर वो कैसे शाश्वत हो सकते हैं जब ब्रह्मा जी शाश्वत नहीं है? हाँ। अच्छा अच्छा। आप ये भी सोचिए, ठीक है? ओके। तो और मेरा ध्रुव जी की माता जी से एक क्वेश्चन है कि हाउ टू ट्रेन चिल्ड्रंस लाइक ध्रुव। हाँ, एक चैट में और एक क्वेश्चन पूछा है, मोनिका माता जी ने भी यही पूछा है कि अपने बच्चों को कैसे तमोगुण से बाहर निकाले और नाम जप नहीं करते, सारे दिन मोबाइल चलाते हैं, पूरी रात जागते हैं और अभी सब सोए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, 2 साल से ये चल रहा है। ठीक है, ध्रुव की माता जी से पूछ लेते हैं, 2 लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, आप गाइड करिए सबको। हरे कृष्णा। जी जी। वैसे तो ध्रुव भी थोड़ा मोबाइल चलाते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम उन्हें मीन्स सत्गुण में लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो आप भी थोड़ा थोड़ा मीन्स उन्हें डाइवर्ट कीजिए उससे, मोबाइल से, और अगर मोबाइल भी चाहें तो भजन वगैरह लगा के दे दीजिए भगवान का, तो फिर उनका मीन्स जो डाइवर्शन है वो भगवान की तरफ चला जाएगा। ओके। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, ध्रुव, ध्रुव की पॉल खुल गई यहाँ पे। ध्रुव भी मोबाइल चलाते हैं और ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर कोई कार्टून देखते हैं बच्चे, तो आप उन्हें लिटिल कृष्णा दिखा सकते हैं ना। कृष्णा के ऊपर भी बहुत सारे मूवीज बनी है, वो आप उन्हें दिखा सकते हैं, ठीक है? और इस तरह आप, अगर कोई पेंटिंग करता है तो उसे आप बोलिए भगवान का चित्र बनाने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली आप उन्हें भक्ति में लगा सकते हैं, है ना? आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी कार्य कर रहे हैं आप सोचिए कि किस तरह इन्हें हम कृष्ण कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। उन्हें आप प्रसादम खिलाइए, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो प्रसादम खिलाइए अच्छा अच्छा भगवान को अर्पित करके। तो एक दिन क्या होगा, इससे उनके मन में भक्ति जरूर आएगी, ठीक है? कम से कम अभी नहीं आएगी तो अगले जन्म में तो कम से कम आ जाएगी, ठीक है? तो जो नारद मुनि है वो केवल भगवान का प्रसाद खाने से ही वो भक्त बन गए भगवान के। तो भगवान के प्रसाद की भी बहुत महिमा है, तो आप उन्हें प्रसाद तो खिला सकते हैं एटलीस्ट। ओके, सृष्टि माता जी बोलिए कि प्रभु जी एफबी पे बहुत लोग पोस्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण ने शरीर त्याग दिया, उनका दिल जला, दिल क्या था, जला था, और वो भी जगन्नाथपुरी में है। नहीं, ऐसा किसी शास्त्रों में नहीं है कि उनका दिल जला था ये वो। हाँ, भगवान की लीलाएं अलग अलग होती है, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो भगवान को बोला गया नाट्यधर, नाट्यधर कुंती महारानी बोल रही है कि आप इस तरह लीला करते हो कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई मनुष्य है, ठीक है? और भगवान को एक और नाम से बोला गया है, कपटा मानुष, यानी जो मनुष्य की तरह लील दिखता है, ठीक है, मनुष्य की तरह लीलाएं करता है लेकिन वास्तव में मनुष्य नहीं है। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जिसमें हमें लग सकता है कि कृष्णा साधारण मनुष्य है, जैसे कि मक्खन चुराना और अपनी माता से पिटाई खाना, ठीक है, अपने मित्रों के साथ खेलना, ये सब। तो जो असुर लोग हैं बस खाली यही देखते हैं, वो लौकिक लीलाएं देखते हैं, वो अलौकिक लीलाएं नहीं दिखती उनको, है ना? तो उन्हें ये तो दिख रहा है कि कृष्ण ने ऐसा किया मनुष्य की तरह किया, तो वो भी मनुष्य है। उनको और चीजें नहीं दिख रही उसमें, कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, 7 साल 7 दिन की से भी कम आयु में पूतना का वध किया, कालिया के सिर पे नृत्य किया, ठीक है? और अपने जो गुरु संदीपनी मुनि के जो पुत्र थे उनके प्राण भी भगवान वापस ले आए थे, है ना, यमलोक जाके। तो ये चीजें उनको दिखती नहीं है, ठीक है? वो बस खाली यही देखते हैं, कुछ लीलाएं देख लेते हैं और वो भ्रमित हो जाते हैं। तो भागवतम में भी ऐसा आता है कि जो भगवान है
उनकी लीलाएं क्या है, उनकी लीला से जो असुर है, बड़े बड़े सुर हो या असुर हो, वो भी मोहित हो जाते हैं। ठीक है, और भगवान क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में, न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि, कि मेरे को क्या है, न मे विदु सुरगणा, यानी बड़े बड़े देवता भी मुझे नहीं समझ सकते। अहम आदि ही देवा नाम, क्यों? क्योंकि वो सब मेरे से ही उत्पन्न हुए है ना, तो वो मुझे कैसे जान सकते? अगर कोई अपने पिता को कैसे जान सकता है? ठीक है, तो यही बात है, लोग मोहित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उन पर विश्वास मत करिए, और उनको बोलिए कि अगर आप पढ़ना है तो आप पूरी चीजें पढ़िए ना, आप आधी अधूरी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, नदिया माता जी ने भी काफी अच्छा लिखा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के ही सीखते हैं। आप भक्ति करिए तो धीरे धीरे बच्चों की भी रुचि आएगी भक्ति में। ठीक है, अभी हो सकता है ना आए, लेकिन कभी ना कभी आ जाएगी। तो आप लोग भक्ति करते रहिए, आपको देख के हो सकता है एक दिन वो भी भक्ति करने लग जाए। ओके, पीयूष पीयूष कुछ बोलना चाहते हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा यह क्वेश्चन था कि जब रामायण में लास्ट में हनुमान जी को यह बोला गया था कि आप धरती में ही रहो और सब मनुष्यों को भक्ति का आदेश दो, तो क्या हनुमान जी अभी भी जिंदा है और इस धरती में है? हाँ, क्यों नहीं है? आपको डाउट है? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो बस है। जब सारी चीजें हैं, अयोध्या है, राम सेतु है, सारी चीजें है ना अभी भी, तो हनुमान जी भी है। तो हमें पूरी चीजें माननी है ना, हम आधी अधूरी चीजें नहीं मान सकते शास्त्रों की। तो कल प्रभु जी बोल रहे थे कि कुछ संस्थाएं हैं वो ये नहीं मानती कि जो मनुष्य की आत्मा है वो जानवर में जा सकती है। तो पूरी तरह से शास्त्रों को नहीं मान रही ना। शास्त्रों में तो साफ साफ दिए उदाहरण, जहाँ पे भरत मुनि ने हिरण का शरीर प्राप्त किया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे एक योनि से दूसरी योनि में जीवात्मा जाती है। तो या तो शास्त्रों को आधा ही मान रहे, पूरी तरह नहीं मान रहे। ठीक है, तो हमें पूरी तरह मानना होगा ना, किसी चीज को मान रहे तो हम उसमें से अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं चुन सकते चीज। जी योगी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक प्रश्न था, एक कथा सुनी है कि युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग गए। अगर आत्मा और शरीर अलग अलग है, वो कथा सत्य है कि नहीं, पर पढ़ी है हमने कथा बचपन में, तो कि सबने इकट्ठे यात्रा शुरू की सारे भाइयों ने, और आखिर में युधिष्ठिर जी जो है वो सशरीर स्वर्ग में उनको प्रवेश मिला। सो अगर ये सत्य है, तो अगर आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो कैसे है वो सशरीर गए? जी, एक्चुअली क्या है, जब हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर में और उनके शरीर में अंतर है। ठीक है, जैसे भगवान है, भगवान की शरीर और आत्मा एक ही है। ठीक है, उसमें कोई भी भौतिक तत्व नहीं है। इसी प्रकार अगर कोई भक्त है, तो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, तो हो सकता है उनका भी शरीर दिव्य हो। ठीक है, और दिव्य शरीर में ही वो गए हो भगवान के धाम, दिव्य लीलाएं यहाँ पे की हो उन्होंने। ठीक है, तो हमारा शरीर और भक्तों का शरीर, भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद है, भगवान का शरीर। ठीक है, और जो भक्त लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी यहाँ पे लीला करने आते हैं। ठीक है, भगवान की पूरी मंडली यहाँ पे आती है। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग लीलाएं होती है, और हम लोग क्या है, हम लोग मोहित हो जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते सही से, है ना। तो इसीलिए हमें समझना है कि भगवान के कार्यकलाप सारे दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्य, भगवान खुद बोल रहे हैं कि मेरे और जन्म और कर्म दिव्य है, उसे हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो अगर ठीक है, भगवान के जो भक्त हैं अगर शरीर जा भी रहे, तो इसका मतलब ये है कि उनका शरीर भौतिक नहीं था, है ना। वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में प्रकट हुए थे, और आध्यात्मिक स्वरूप में ही वो चले गए। सिंपल है इसको समझना। जैसे नारद मुनि है, यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं प्रेम प्रभु जी, कि नारद मुनि किसी भी लोक में जा सकते हैं ना, किसी भी लोक में सेम उसी शरीर से वो किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ठीक है, तो भगवान के शुद्ध भक्त ऐसा कर सकते हैं। तो प्रेम प्रभु जी ये बोल रहे हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी। तो एक शरीर से दूसरे जगह जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और पुराने जो योगी जो होते थे, योगी लोग भी ऐसा कर सकते थे, तो उसी शरीर से दूसरे लोक में जा सकते थे। ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके ठीक है, आज का सेशन हम एंड करते हैं, यहीं पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। पीयूष, आपको वैष्णव प्रणाम मंत्र आता है? हाँ प्रभु जी। ठीक है, आप वैष्णव प्रणाम मंत्र करिए, फिर हम एंड करते हैं।
वांछा कृपा सिंधु पएवजा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद आप सभी का।